जोया ने अपने प्यार के लिए जो सैक्रिफाइस किया उसने हर आंख को भर दिया, लेकिन जो एंड में हुआ उसने तकदीर तक बदल दी। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि कुर्बानी, आंसू और उन लम्हों की है जहां मोहब्बत मौत से भी टकरा जाती है। बचपन की मासूम दोस्ती। एक छोटे से गांव की छोटी सी गली, वहां रहता था अली, एक मासूम सा बच्चा। उसी गली में रहती थी जोया, एक हंसमुख छोटी सी परी। दोनों एक ही स्कूल जाते थे। एक दिन स्कूल के बाद जोया ने देखा अली जमीन पर बैठा रो रहा है। जोया ने पूछा, अली तुम क्यों रो रहे हो? अली ने आंसू पूछते हुए कहा, मेरी पेंसिल टूट गई जोया, टीचर मुझे डांटेंगी। जोया ने मुस्कुरा के अपनी पेंसिल के 2 टुकड़े किए, एक अली को दिया और बोली, अब हम दोनों की पेंसिल टूट गई, टीचर मुझे भी डांटेंगी, तुम्हें भी। उस दिन से दोनों के बीच अजीब सी दोस्ती हो गई। गलियों में खेलने से लेकर बारिश के पानी में कूदने तक हर पल एक साथ गुजरता था। कोई नहीं जानता था ये दोस्ती एक दिन मोहब्बत में बदल जाएगी। वक्त बीता, दिन, महीने, साल गुजरते गए। बचपन के मासूम चेहरे जवानी के साथ खिलने लगे। अली कॉलेज चला गया, जोया स्कूल फिनिश कर रही थी। जोया मुस्कुराते हुए, अली तुमने कभी सोचा है हम बड़े होके क्या बने गए? अली हंसते हुए बोला, बस इतना सोचा है, तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहो। एक दिन शाम के वक्त जब अली घर लौट रहा था, उसने पहली दफा जोया को दुपट्टे में देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो वही खड़ा रह गया। जोया ने अली की तरफ देखा, आंखों से कुछ कह गई, लेकिन होठों तक बात नहीं आई। उस रात अली ने अपनी डायरी में लिखा, जोया तुम्हें देखा आज तो लगा जैसे वक्त रुक गया, पता नहीं क्यों, पर तुम मेरी लगती हो। दिन बे दिन जज्बात घेरे होते गए। शाम को दोनों अक्सर नदी के किनारे घूमने जाते। एक दिन अली ने हिचकिचाते हुए कहा, जोया क्या तुम भी मुझसे? जोया ने शर्मा के मुस्कान छुपा ली। जवाब नहीं दिया, लेकिन आंखों में प्यार साफ था। कुछ टाइम बाद जोया ने अली से कहा, अली अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं तो? अली उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, जोया तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। जब दोनों के जज्बात अपने शिखर पर थे, तभी तकदीर ने खेल खेला। जोया के घर वालों ने उसका रिश्ता दूसरे शहर के एक अमीर लड़के से तय कर दिया। अली के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। जोया, अली मुझे बचा लो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम है, मुझे किसी और की होने से बचा लो। अली ने फैसला कर लिया, वो जोया के बिना नहीं जी सकता। उसने घर वालों से लड़ा, जोया के घर वालों के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उसकी मोहब्बत समाज की दीवार से टकरा गई। जोया रोती रही, अली समझाता रहा, लेकिन किस्मत की लकीर लिखी जा चुकी थी। एंगेजमेंट का दिन आ गया। अली ने दूर से जोया को दुल्हन के रूप में देखा। उसके आंसू रुकते नहीं थे। जोया की आंख भी अली को ढूंढ रही थी, लेकिन दोनों के दरमियान हजारों लोगों का समुंदर था। जोया के अब्बू सलमान साहब अली को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अली एक गरीब लड़का था। जोया तुम्हारा रिश्ता अरमान से तय हो गया है, अमीर घर का लड़का है, अली तुम्हारे लायक नहीं। जोया रो के बोली, अब्बू आपको समझना होगा, मैं अली के बिना जिंदा नहीं रह सकती। जोया अली से मिलती है और कहती है कि शादी अरमान से फिक्स हो गई है। अली टूट जाता है, लेकिन जोया से वादा करता है कि उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। अली रोते हुए, जोया अगर तुम खुश हो तो मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दूंगा। जोया रोते हुए, अली तुम मेरी जिंदगी हो, तुमने यह सोच भी कैसे लिया? एंगेजमेंट की रात जोया अपने कमरे में बैठी अली की तस्वीर देख रही है। सलमान साहब आते हैं और कहते हैं, जोया रिश्ता तुम्हारे भले के लिए है। जोया चुप रहती है, आंसू से चेहरा भीग जाता है। एंगेजमेंट के बाद जोया अली से मिलती है। दोनों नदी के किनारे मिलते हैं, दिल के सारे दर्द बांटते हैं। जोया रोते हुए, अली मैं हार गई, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। अली बोला, जोया मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी खोना भी होता है। अली दर्द से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने शहर चला जाता है, लेकिन दिल के कोने में जोया की यादें बसी रहती है। कभी कभी मोहब्बत आपको अपने आप से दूर कर देती है, लेकिन दिल के कोने में एक तस्वीर हमेशा रह जाती है। साल बीत जाता है। जोया बीमारी की वजह से अली को एक खत लिखती है।
अली तुम मेरी दुआओं का हिस्सा हो। शायद इस दुनिया से जा रही हूँ। दुआ करो वहां भी तुमसे मुलाकात हो। अली खाद पड़ता है और टूटकर गिर पड़ता है। कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती। कुछ मोहब्बतें तकदीर के फैसलों में खो जाती हैं, लेकिन असल मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। अली जोया से मिलने हॉस्पिटल वापस आ जाता है। हॉस्पिटल के उस दिन के बाद जोया ने फैसला कर लिया वो किसी और की नहीं हो सकती। उसने अपने घर वालों से लड़कर कहा, मुझे सिर्फ अली से शादी करनी है, वरना मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। शुरू में अली भी यकीन नहीं कर रहा था। उसके लिए जोया का हाथ किसी सपने से कम नहीं था। कुछ महीने बाद जोया और आली की शादी हो जाती है। जोया नई दुल्हन बनके आली के घर आई। आली ने पहली दफा जोया का हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, जोया तुम मेरी मोहब्बत थी, हो और हमेशा रहोगी। जोया मुस्कुरा के बोली, आली अब हम दोनों अलग नहीं होंगे। उनकी मोहब्बत पूरे गांव की मिसाल बन गई थी। दोनों ने एक साथ खुशी के नए सपने बनने शुरू किए। लेकिन किस्मत का एक और इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि कुर्बानी, आंसू और उन लम्हों की है जहां मोहब्बत मौत से भी टकरा जाती है। दो दिल जो एक दूसरे के लिए दुनिया की हर मुश्किल का सामना करते हैं। खुशियों का सफ़र। आली की जिंदगी बहुत सादगी से गुजर रही थी। एक छोटी नौकरी, एक छोटा घर, लेकिन उस घर का सबसे बड़ा नूर थी उसकी बेवी जोया। शादी के बाद दोनों अपनी छोटी छोटी खुशियों में जी रहे थे। सुबह जोया अली के लिए गरम चाय बनाती और मुस्कुराकर कहती है, अली तुम्हारी थकान को सिर्फ मेरी चाय दूर कर सकती है। अली शाम को फैक्ट्री से थके हुए आता तो जोया उसके लिए कहाना तैयार करती और कहती, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ काफी है। रात को दोनों छत पर जाकर चांद देखते और सपने सजाते। अली कहता, एक दिन मैं तुम्हें इतना बड़ा घर दूंगा जहां तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जोया मुस्कुराती और कहती, मुझे घर बड़ा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए अली। एक दिन जोया को तेजी से बुखार हुआ। उसने अली को कहा, चिंता मत करो, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि जोया के दिल में प्रॉब्लम है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा वरना जिंदगी खतरे में है। अली की रूह कांप गई। उसने जोया का हाथ पकड़ा और कहा, जोया तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात अली ने पूरी रात नींद नहीं ली। जोया उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी और अली चंद को देखकर रो रहा था, या अल्लाह मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन जोया की जिंदगी बचा लो। ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, अली के पास सिर्फ कुछ हजार थे। उसने हर रास्ता सोचा, दिन को फैक्ट्री, रात को गार्ड की नौकरी, फिर भी पैसा कम पड़ता। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन मुश्किल में बहुत कम दोस्त हाथ पकड़ते हैं। उसने अपनी मां के दिए हुए गहने गिरवी रखे, अपना घर, घड़ी तक बेच दिया। जोया कहती है, अली इतना क्यों कर रहे हो? अगर मेरी तकदीर में मौत है तो उसे कबूल कर लो। अली आंसू रोकते हुए कहता है, नहीं जोया, नहीं, मैं तकदीर से लड़ाई करूंगा, तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। ऑपरेशन। वो दिन आ गया जहां सब फैसले होने थे। जोया स्ट्रेचर पर जा रही थी। उसने अली का हाथ मजबूती से पकड़ा और धीरे से कहा, अगर मैं वापस ना आई तो मेरी एक गुजारिश है, दूसरी शादी कर लेना। मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकती। अली रो पड़ा, बस करो जोया, तुम जरूर वापस आओगी, मैं तुम्हें खुदा से मांग कर लाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ। बाहर अली सजदे में गिरकर रो रहा था, या अल्लाह मेरी जोया को जिंदगी दे दो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन उसकी सांस मत छीन। घंटे गुजरते गए, हर मिनट अली के लिए सालों जैसा था। उसकी आंखों में बस जोया का चेहरा था। नए जन्म की सुबह। आखिर दूर खुला, डॉक्टर बाहर आए। अली के होठों पर खौफ था, दिल तेज धड़क रहा था। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अली के आंसू रुके नहीं, वो रोकर सजदे में गिर गया। जब उसने जोया को होश में आते देखा, उसने हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अली तुमने मुझे मौत के कंधों से खींच कर ला दिया, तुम मेरी मोहब्बत नहीं, तुम मेरी दुआ हो। अली ने रोकर जवाब दिया, जोया तुम मेरी सांस हो,
तुम मेरी जिंदगी हो, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अली और जोया की नहीं, ये हर उस हस्बैंड वाइफ की कहानी है जहां मोहब्बत सिर्फ मुस्कान में नहीं बल्कि आंसू और कुर्बानी में भी मिलती है। असली मोहब्बत वो है जो मौत के साए में भी साथ निभाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।